नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रेमचंदोत्तर जो कहानीकार हैं उनको एकदम आसान तरीके से याद करेंगे। जो प्रेमचंदोत्तर युग है उसमें कौन कौन से कहानीकार हैं और जितने भी कहानीकार हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैनेन्द्र, यशपाल, अश्क हैं और अज्ञेय हैं। ये सारे जो हैं इनकी कहानियों को बहुत पूछा जाता है। तो आज हमने दो कहानीकारों को लिया है, एक है जैनेन्द्र और दूसरे हैं यशपाल। इनके जो है इनकी जितनी भी कहानियां इन दोनों की है अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। और आइए देखते हैं हम एकदम बेहतरीन ट्रिक से एकदम आसान तरीके से कैसे याद करते हैं। कौन है? जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि हिंदी में व्यक्ति को महत्व जो देने का काम किया है वो जैनेन्द्र करते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों से पता चलता है कि व्यक्ति को ये क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और इनकी पहली कहानी देखें तो खेल है। कौन सी है? खेल है, जो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित होती है। क्या है? पहली कहानी जो है खेल मानी जाती है, जो 1928 में विशाल भारत जो पत्रिका है विशाल भारत में प्रकाशित होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफी है वो मेरी पहली कहानी है। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैनेन्द्र ने किसे अपनी पहली कहानी माना है, तो इन्होंने फोटोग्राफी को माना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये खेल इनकी जो कहानी है उसे पहली कहानी मानी जाती है। इनकी कहानियां हमने यहाँ लिख दिया, लगभग 10 हैं। इसमें और भी कुछ हैं कहानियां जो उतना नहीं पूछी जाती, जैसे स्पर्धा है और स्पर्धा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाल सरोवर, जाह्नवी, ये सब पूछी गई हैं तो वो लिख दिया है। आइए देखते हैं फांसी। फांसी, वातायन, एक रात, इसमें दो चिड़िया भी हैं। याद रखिएगा, दो चिड़िया भी है, वो कम पूछी गई है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। दो चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब बहुत पूछी जाती। पाजेब, पत्नी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, जो कि किसमें है? नेट के एग्जाम में। किसमें है? नेट के एग्जाम में लगी हुई कहानी है। लाल सरोवर। क्या है? लाल सरोवर। अब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूखा सरोवर किसका नाटक है। यहाँ हम लाल सरोवर कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन सूखा सरोवर किसका नाटक है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं याद कैसे करें। जैनेन्द्र। जैनेन्द्र को हमने याद किया था कि इंद्र से। इंद्र देखिए, जब गौतम की पत्नी के साथ छल करते हैं रात में, तो इसके बाद उनको क्या शाप दिया जाता है। इंद्र को भी शाप मिलता है, पत्नी को भी शाप देते हैं। तो वहीं से हमने अपनी ट्रिक बनाई। जैनेन्द्र मतलब इंद्र जी, जब इंद्र जो है गलत काम करते हैं तो उनको फांसी की सजा हो जाती है। ऐसे हमने कर दिया कि उनको फांसी की सजा हो जाती है। फांसी नहीं होती हालांकि, लेकिन हमने याद करने के लिए ऐसे बना लिया। तो जब जैनेन्द्र मतलब इंद्र जो है उनके साथ छल करते हैं तो फांसी हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि वातायन में वो एक रात, वातायन मतलब होता है कि जहाँ पे हवा का आना जाना, वातायन हवा, वात का आयन, वात मतलब हवा। तो क्या करते हैं, वातायन में उनके साथ एक रात गुजारते हैं। किसके साथ? नीलम देश की राजकन्या। इनको फांसी हो जाती है। जैनेन्द्र को, इंद्र को फांसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वातायन में एक रात नीलम देश की राजकन्या के साथ गुजारते हैं। और फिर क्या करते हैं, ध्रुव यात्रा पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ध्रुव यात्रा पे निकल जाते हैं। उनको पाजेब पहनाकर अपनी पत्नी बना लेते हैं। क्या करते हैं? पाजेब मतलब पायल पहनाकर उनको अपनी पत्नी बना लेते हैं। और पत्नी उनकी जाह्नवी, जाह्नवी जो है श्रीदेवी की बेटी हैं, तो उनकी पत्नी कैसी है? जाह्नवी की तरह सुंदर है। कैसी है? जाह्नवी की तरह सुंदर है। और अपना अपना भाग्य मानकर लाल सरोवर में रहने लगते हैं। इंद्र क्या करते हैं? छल करते हैं, उनको फांसी की सजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वातायन में जाकर एक रात नीलम देश की राजकन्या के साथ गुजारते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ध्रुव यात्रा पे चले जाते हैं, पाजेब पहनाकर उनको अपनी पत्नी बना लेते हैं
और पत्नी कैसी है, जाह्नवी की तरह सुंदर है। कैसी है, जाह्नवी की तरह सुंदर है। अपना अपना भाग्य समझकर दोनों लाल सरोवर में रहने लगते हैं। ये हुई जैनेंद्र की कहानियाँ। मुझे लगता है कि आपको कभी नहीं भूलेगी अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यशपाल की कहानियों को याद करेंगे। यशपाल की कहानियां भी पूछी जाती हैं। यशपाल आप सब जानते होंगे कि जेल में बंद थे। क्या थे, ये जेल में बंद थे। और वहीं से हमारी ट्रिक है, जेल में जब कोई बंद होता है तो उसके अंदर कैसे कैसे ख्याल आते हैं, वहीं से हमारी ट्रिक है। पिंजरे पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, लास्ट में है भूख के 3 दिन। अब इसको याद कैसे करेंगे, 14 कहानियों को याद करना बड़ा ही कठिन होता है। अब देखिए, एकदम आसान तरीका है याद करने का। जब ये जेल में बंद होते हैं तो सोचते हैं पिंजरे से कैसे निकलूं, पिंजरे से उड़ना चाहते हैं। क्या करते हैं, पिंजरे से उड़ना चाहते हैं, लोगों को ज्ञान लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान। और इनका अभिशप्त जीवन जो था वो ऐसे ही तर्क के तूफान में तर्क करते रहते हैं, तर्क वितर्क, और तर्क के तूफान में चिंगारी की तरह दिमाग में इनके चलता रहता है कि कैसे इस पिंजरे से निकला जाए। फिर याद करते हैं वो दुनिया जब वो जेल के बाहर थे। फिर याद करते हैं क्या, कि वो दुनिया कैसी थी, फूलों का कुर्ता हुआ करता था और धर्म के लिए युद्ध होता था, उत्तराधिकारी होते थे, धर्म युद्ध होता था और उत्तराधिकारी होते थे। फिर इनको याद आता है उत्तराधिकारी के बाद अपनी पत्नी के बारे में। कहते हैं, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। पत्नी कहती है कि सच बोलने की भूल करी थी, तुम खच्चर हो, आदमी नहीं हो। क्या है, खच्चर और आदमी। कहती है कि तुम खच्चर हो, आदमी नहीं हो, तुम्हारे साथ मैंने भूख के 3 दिन बिताए हैं। क्या है, तुम्हारे साथ मैंने भूख के 3 दिन बिताए हैं, मैं तुमको जो है भूल नहीं सकती। फिर से देखो, जेल में बंद है यशपाल, पिंजरे से उड़ना चाहते हैं, सबको ज्ञान दान देना चाहते हैं और उनका अभिशप्त जो जीवन है वो तर्क के तूफान में चलता रहता है। उनकी जो भस्मावृत चिंगारी है उनके अंदर जो, वो लोगों को बताना चाहते हैं। फिर याद करते हैं वो दुनिया भी कैसी थी, फूलों का कुर्ता हुआ करता था, धर्म युद्ध होता था, धर्म के लिए युद्ध, और युद्ध के बाद उत्तराधिकारी बनाया जाता था। फिर याद आती है उनकी पत्नी, कहते हैं उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। वो कहती हैं कि सच बोलने की भूल करी थी, तुम खच्चर हो, आदमी नहीं हो। खच्चर और आदमी, तुम्हारे साथ मैंने भूख के 3 दिन बिताए हैं, मैं तुमको भूल नहीं सकती। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। एग्जाम में अगर पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है, तो आप आसानी से इस ट्रिक से लगा सकते हैं कि इस ट्रिक में तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी, तो आप जो है उसको काट सकते हैं। फिर से फटाफट दोनों देख लेते हैं। जैनेंद्र हैं, ये छल करते हैं, इनको फांसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये वातायन में एक रात नीलम देश की राजकन्या के साथ गुजारते हैं और इसके बाद उसको लेकर ध्रुव यात्रा पर निकल जाते हैं। उसको पाजेब पहनाकर अपनी पत्नी बना लेते हैं। पत्नी उनकी किसकी तरह सुंदर है, जाह्नवी की तरह सुंदर है। और फिर अपना अपना भाग्य समझकर लाल सरोवर में रहने लगते हैं। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। यशपाल हैं, पिंजरे से उड़ना चाहते हैं, सबको ज्ञान देना चाहते हैं, अभिशप्त जीवन अपना सबको बताना चाहते हैं। फिर तर्क के तूफान में चलते रहते हैं, चिंगारी उनके अंदर से निकलती रहती है। फिर याद करते हैं वो दुनिया कैसी थी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता लोग पहनते थे, धर्म के लिए युद्ध होता था, युद्ध के बाद उत्तराधिकारी बनाया जाता था। और फिर याद करते हैं उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। वो कहती हैं कि सच बोलने की भूल करी थी, तुम खच्चर हो, आदमी नहीं हो, तुम्हारे साथ मैंने भूख के 3 दिन बिताए हैं। इस तरह से यशपाल जो है जेल में याद करते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को जो इतनी सारी कहानियां हैं वो याद हो गई होंगी।
अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इनकी कहानियों को याद करने में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।